नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में जो आवेदन प्रक्रिया है उसमें लगातार बदलाव और संशोधन किए जा रहे हैं। तदर्थ शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, उस पर भी बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए एक नया जो कानून है वो पास कर दिया गया है। बात करेंगे शिक्षक भर्ती में जो दोबारा फीस पेमेंट का ऑप्शन मांग रहा है उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक बड़ी अपडेट बीपीएससी की तरफ से निकाली गई है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए डियर, आपको एक एक न्यूज से रूबरू करवाते हैं डियर। सबसे पहली जो अपडेट आप देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये बताई गई है। यहाँ पर जो फॉर्म फिल करने की डेट थी वो दरअसल कल तक थी, 14 नवंबर तक थी, लेकिन डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विलंब शुल्क के साथ जो निबंधन एवं भुगतान करने की अंतिम तिथि 17/11 थी, उसको अब विलंब शुल्क के साथ भुगतान प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है, परंतु निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11/2023 रहेगी। यानी कि जो फॉर्म की डेट है बीपीएससी टी 2.0 की, उसकी जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो 17 नवंबर कर दी गई है। अभी तक इसमें विलंब शुल्क लगना था, लेकिन अब बिना विलंब शुल्क के आप 17/11/2023 तक अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा चेंजमेंट किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कहीं ना कहीं जो वेबसाइट थी उस पर लोड ज्यादा था, अभ्यर्थियों के फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे थे, और इसको देखते हुए बीपीएससी की तरफ से जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनकी तरफ से जो विलंब शुल्क वाला मैटर था उसको हटा दिया गया है। और यहीं पर अगर बात की जाए 1 to 5 के लिए जो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, तो उसकी जो डेट है वो 25 नवंबर तक रखी गई है। पहले 16 तक थी, इसकी भी लेट पेमेंट के साथ 25 तक थी, लेकिन उसका भी जो विलंब शुल्क है वो हटा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं प्राथमिक के और जूनियर के दोनों के जो फॉर्म है वो लगातार फिल हो पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं डेट को स्टैंड कर दिया गया है। विलंब शुल्क वाला जो मैटर था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, शेष सारी चीजें उसी प्रकार से रखी गई हैं। यहाँ पर वही चीज प्रकाशित हुई है, आप देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति निबंधन को विलंब शुल्क नहीं, आयोग ने किया स्पष्ट, शुल्क व आवेदन की अंतिम तिथि में नहीं होगा बदलाव, लेकिन जो विलंब शुल्क था वो नहीं लगेगा। 17 नवंबर तक बीपीएससी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन व शुल्क के लिए उपलब्ध रहेगा लिंक। तो अभ्यर्थी जो अपना आवेदन अभी तक नहीं कर पाए थे कल देर रात शाम तक, तो वो अब 17 नवंबर तक पूरी तरीके से इसके जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन आवेदन है, बिना विलंब शुल्क के कर सकते हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ही एक सूचना दी जा रही है कि आयोग द्वारा जो प्रकाशित विज्ञापन है बीपीएससी टू ट्री 2.0 का, जहां पर लगातार फॉर्म फिल हो रहे हैं, वहां पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन अभ्यर्थियों का पेमेंट होने के बाद भी उन्हें उन्हें पुनः पेमेंट करने का लिंक आ रहा है। यानी कि उनकी फीस तो कट जाए, लेकिन अभी भी उनके ऑप्शन पर पुनः पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो उनको ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करते हैं तो पुनः पेमेंट करें वो अभ्यर्थी, और पिछले भुगतान की राशि को वापस लेने हेतु अपने बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक को चार्ज बैक शब्द को लिखते हुए ईमेल पर चार्ज बैक का क्लेम करेंगे। तो आप देख सकते हैं वो सारे अभ्यर्थी जिनका एक बार पेमेंट कट गया फिर भी अभी पेमेंट मांग रहा है, तो वो पेमेंट आगे को प्रोसीड करेंगे, और पिछले पेमेंट के लिए वो चार्ज बैक शब्द को लिखते हुए मेल कर चार्ज बैक का क्लेम करेंगे। उनका जो पैसा है पहले वाले का वो रिटर्न हो जाएगा। इस संदर्भ में भी ये नोटिस निकाली गई है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर, आप देख सकते हैं बीपीएससी ने पहले ही कहा था कि अगर कोई शिक्षक या शिक्षिकाएं संघ बनाने पर आमादा हुआ तो उसकी हम नौकरी पूरी तरीके से निरस्त कर देंगे, और वही हुआ है। बीपीएससी ने शिक्षक संघ बनाने पर नियुक्ति रद्द कर दी। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षिका बबीता कुमारी द्वारा शिक्षक संघ बनाए जाने पर शिक्षा विभाग ने उसकी नियुक्ति रद्द कर दी है। दरअसल पहले ही शिक्षा विभाग ने आयोग से चयनित शिक्षकों को निर्देश दिया था कि न संघ न मंच बनाने का आपको कोई पावर नहीं है। अपने निर्देश में विभाग ने आग्रह कर रखा है कि ऐसा करने वाले शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। इसके बावजूद यह मधुबनी जिले की शिक्षिका बबीता कुमारी ने बीपीएससी शिक्षक संघ बनाया और लेटर पैड छपा करके उसकी अध्यक्ष बन गई। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो इनको अध्यक्ष बनने का शौक था वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, और इनका जो नियुक्ति लेटर था वो खारिज कर दिया गया है बीपीएससी की तरफ से। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की।
अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनचाहे तबादले के लिए अब परीक्षा होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक विभाग में जो ट्रांसफर है, वो तबादला है वो किया जा रहा है, और कई ऐसे हमारे शिक्षक साथी हैं जिनका जो ट्रांसफर है एक जिले से दूसरे जिले में किया जा रहा है। तो इस तरीके की पूरी प्रक्रियाओं के लिए अगर शिक्षक मनचाहा तबादला मांग रहा है तो उसको अब एक सीबीटी बोर्ड से एक परीक्षा पास करनी होगी। तो आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदम, और ट्रांसफर तक के लिए अब यहाँ पर परीक्षा पास करनी होगी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ही आपको मनचाहा जो विद्यालय है, जिला है, वो आवंटन किया जाएगा डियर। और ये सारा जो मैटर है, वो जो स्कूली महानिदेशक हैं विजय किरण आनंद जी, उनकी तरफ से इसकी जो तैयारियां हैं शुरू कर दी गई हैं, और अगले महीने से ही जल्द से जल्द इस सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तदर्थ शिक्षकों को हटाने का विरोध करेगा माध्यमिक शिक्षक संघ। आप जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अभी तदर्थ शिक्षक 2090 तदर्थ शिक्षक हटा दिए गए हैं, जिनकी सेवाएं पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई हैं। अब काली पट्टी बांध करके शिक्षक करेंगे विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में माध्यमिक के एडेड विद्यालयों में काम कर रहे तदर्थ शिक्षकों को हटाने के निर्णय पर माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट व्यापक विरोध करेगा। इसकी शुरुआत 16 नवंबर को जिले में विद्यालय स्तर पर प्रदर्शन से होगी। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक यदि शासन ने जल्द अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो नियमित आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 25 से 30 साल सेवाएं देने के बाद उन कहीं ना कहीं तदर्थ शिक्षकों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन पर हटा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर उसका जो विरोध है वो अब तदर्थ शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिला करके माध्यमिक शिक्षक संघ करने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सरकार क्या सोचती है इन तदर्थ शिक्षकों के लिए। ये था डियर आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। अभी भी आपका कोई सवाल इस वीडियो से रिलेटेड रह गया है, कोई डाउट आपके माइंड में है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।